आखिर परिस्थितियां ऐसी बेकाबू क्यों हुई? आप लोगों को तो पहले से पता था, आशंका सभी को थी कि इस तरह से वो कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। क्या पुलिस बल की तैनाती में कमी रही? क्या आपकी जानकारी में कमी रही? ये तमाम सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है, संजय राउत पूछ रहे हैं। लाल किले पर कैसे पहुंच गए ये उपद्रवी? देखिए, अब संजय राउत और शरद पवार को क्या कहा जाए, जिन नियमों का, कानूनों का वो विरोध कर रहे हैं, वो कानून उनके राज्य में लागू है और खुद सरकार में पहले हटा दे उन कानूनों को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूं, फिर बात करें। क्या आज के इस दुखद दिन पे मैं ये कहना चाहूंगा, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? नंबर 1, उन 37 शर्तों में से एक का भी पालन किसान नेताओं ने नहीं किया, जिसमें यह था कि ट्रॉली नहीं ले जाएंगे, ट्रैक्टर पे 5 से अधिक लोग नहीं रहेंगे, इस रूट का पालन करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई हथियार नहीं लेके जाएंगे, लाठी गड़ा से सब लेके गए। नंबर 2, कोई किसान आंदोलन का नेता कहीं नजर ही नहीं आया। अरे आप नेता है तो आप नेतृत्व करते हुए चलिए ना। ये बताइए, 40-42 कहते थे किसान की समितियां हैं, आज कौन सा नेता कहां पे किस मोड़ पे खड़ा था? और वो गायब हो गए एकदम से। फिर कहते हैं चलिए हमने मान लिया, बाहर के लोग आ गए। आप कहां थे भाई? आपको खड़े हुए दिखना चाहिए था। जहां पे लोग ट्रैक्टर को दूसरी तरफ ले जा रहे थे, वहां कोई जिम्मेदार नेता खड़ा होकर कहता ना ये नहीं होना चाहिए। कहीं कोई दिखाई नहीं। इसका अर्थ यह भी हो गया, और जो पुलिस को किस कारण से संयम बरतना पड़ा, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह एक स्थिति होती है कि उपद्रवी एलिमेंटों ने पूरी तरह हाईजैक कर लिया, किसान नेता मैदान छोड़कर भाग गए और जो भड़काने वाले थे वो भड़काक रह गए। गेहूं के साथ खून नहीं पिसना चाहिए, यह कहावत है, तो कोई भी निर्दोष व्यक्ति घायल या मारा नहीं जाना चाहिए था। इसलिए पुलिस ने, सरकार ने अत्यधिक संयम का प्रयोग किया। और मैं एक लाइन कोट करना चाहूंगा अंजना जी। एक वाक्य है, अंग्रेजी में था, मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, पहला एक सेंटेंस अंग्रेजी में बोल के। सेल्फ डिसिप्लिन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर स्वराज। आत्म संयम और अनुशासन स्वराज्य का मुख्य बिंदु है। हर आंदोलन से किसान नेता, ठीक है, किसान नेता हमारे साथ शिवराज सिंह जी जुड़ गए। शिवराज जी, एक लाइन में कह दे। शिवराज जी, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उनसे सीधा जवाब लेंगे। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। और हिंसा का किसी आंदोलन में स्थान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यह आंदोलन विड्रॉ करता हूं। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने चौरी चौरा के बाद। और सुप्रिया जी से पूछिए, 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने पूरा आंदोलन वापस कर लिया चूंकि हिंसा हुई थी। आज क्या हो गया? और एक बात और कह दूं, जब कैपिटल हिल में हुआ, अंजना जी, हमने किसी से नहीं साथ डिस्कशन करते सुना कि अमेरिका की इंटेलिजेंस फेल हो गई, कि पुलिस थी जिसके पास की इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन थी वो क्यों नहीं रोक पाई। सारा दोष दिया गया भड़काने वाले ट्रंप को। तो आज क्यों नहीं सारा दोष उन पे होना चाहिए जिन्होंने भड़काने का काम किया? क्यों शिवराज सिंह जी? क्या टेक्निकल चीज हुई वो अलग विषय। ठीक है, शिवराज जी जवाब दीजिए जरा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हिंसा का रास्ता क्यों अपनाया गया? क्यों इस तरह से उपद्रव और उत्पात किया गया है आज इस आंदोलन में? धन्यवाद आपके लिए। भारतीय किसान लोक शक्ति ने भी अपनी ट्रैक्टर परेड निकाली। हाँ। और लगभग 4 घंटा शांतिपूर्वक परेड रही। कोई भी जरासी भी इधर से उधर कोई बात नहीं हुई। हाँ। और जिन्होंने अराजकता फैलाई है, हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं, आपकी निंदा से क्या होगा? जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनेगी शिवराज जी? आप लोग तो आगे की कतार में खड़े होकर किसान नेता के तौर पर कह रहे थे ना कि हम जश्न मनाएंगे, हम अपने जो सेना है उसके साथ जश्न मनाएंगे। फिर ये बेकाबू हुआ तो हाथ से पल्ला झाड़ लिया आपने। ये कोई भी किसान यूनियन का एक भी कार्यकर्ता, आप जांच में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी अराजक तत्व है, इनका कोई सा भी संगठन समर्थन नहीं करता है किसी भी तरीका से। ये तो पुलिस को और इंटेलिजेंस को देखना चाहिए। ये जो लोग लाल किले पर झंडा फहराने वाले हैं किसी भी धर्म विशेष समुदाय का, इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं है किसी भी रूप में। वो तो अपने आप को किसान बता रहे हैं, वो तो अपने आप को ट्रैक्टर पर लेकर वहां पर आए हैं। वहां पर किसान संगठन का झंडा भी टांगा है, निशान साहिब का झंडा भी टांग दिया जहां पर तिरंगा है। और शिवराज जी, आपने पल्ला झाड़ लिया। आप और आप जैसे तमाम किसान नेता जो कल तक शो पर बैठकर कहते थे कि हम जश्न मनाएंगे, बड़े अच्छे से मनाएंगे, आज टिकैत साहब बता रहे हैं कि चिन्हित है वो लोग। चिन्हित है तो आए ना टीवी पर, आज तक पर आए और बताए कौन है वो लोग, ताकि देश भी जाने कि कौन से वो लोग हैं। ये पर्दे के पीछे से तरह तरह की बातें करने से नहीं होगा कुछ। अरविंद ओझा जुड़ गए हमारे सहयोगी, 1 सेकंड में आ रही हूं बाकी मेहमानों के पास। अरविंद ओझा आ रही हूं, सुप्रिया फौरन आपके पास आ रही हूं। जल्दी से अरविंद को दिखाइए एक बार। अरविंद, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये उसी ट्रैक्टर का है क्या जिसमें पलटने से चालक की मौत हो गई और अफवाह यह फैलाई जा रही है कि गोली मारकर हत्या की गई है?
जी बिल्कुल, देखिए उसी अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आज तक आपको सीसीटीवी दिखा रहा है। ये सीसीटीवी उस वक्त की है जब उपद्रवी जो ट्रैक्टर मार्च है वो आगे की तरफ जहां बढ़ रहा था, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं आईटीओ की तरफ, और कोशिश करता हूं, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं पुलिस बल, यहां से सीधे जो रास्ता जाता है वो दीनदयाल मार्ग की तरफ जाता है। उपद्रवी आईटीओ की तरफ से जब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दौरान काफी स्पीड में जो एक ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर पलटा है। वो तस्वीरें आपको सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रही होंगी। उसी ट्रैक्टर के पलटने से उसमें जो एक शख्स था वो दबकर मर गया, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। चूंकि इस तरह की अफवाहें फैल रही थी, जो उपद्रवी और जो बॉर्डर पर किसान बैठे उनके पास तक पहुंच रही थी, उनको विराम लगाने के लिए बहुत आनन फानन में इस सीसीटीवी जो फुटेज को, वहां पर एक स्कूल है वहां से निकाला गया है और हमारे पास एक टॉप सोर्सेस के जरिए पहुंचा है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो हुड़दंग बाजी हो रही है और किस तरीके से उपद्रवी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीसीटीवी में यह भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस बैरिकेड लगाकर बैठी है और अचानक ट्रैक्टर पलटता है, जिसमें दबने से एक शख्स की मौत हो जाती है, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। जी।